गाँव गुठार का सभी दर्शकों थे नमस्कार। भाई बहनों में कृष्णा बगोट। उम्मीद છે कि आप लोग राजी खुशी वाला सुखी संति वेला अपना घरों में रहा पड़ा। और जो कोविड का जो नियम है न तो नियमों को पालन करा, हाथ धोआ, 2 गज की दूरी रखा। और बड़ी मुश्किल से यह घड़ी टली ये घड़ी तो दोबारा नहीं आन दिया। भाई बहनों जन गाँव गुठार आप लोग देखते छो कि हम गाँव गाँव में जंदो वहाँ गुठार गुठार में जंदो वहाँ ये बेर कोविड चलू है तो गुठारों में नहीं जा सकना छो। लेकिन अब हमने ने सोच कि थपलियाल जी को एक आइडिया ही बिछाई कि भले वो गुठारों में तो आप जानते छो, लेकिन वो खाकर लोग बल जो गुठारों में आवा यहाँ न तो गुठारों में भी जान जानू छो आप थे। तो मी थे ये बात बहुत अच्छी लगे। तो मी गुराड़ के शायद तल्ला गुराड़ तिल्लू रो तिल्ली का गुठार में। और आज हम ही बार जय गुठार में बैठा छो वो भी तिलू रो तिल्ली को ही वंशिज को गुठार से मर्दगढ़ में रंजना रावत जी बैठी छिन। बहुत बहुत स्वागत है आपको। नमस्कार। और आप हनुमान जी थे तो जान अच्छा आप उत्तराखंड का संकट मोचन हनुमान जी पीसी थपलियाल जी छन। तो आज हम लोग जो बात करला 3 विषय पर मुख्य रूप से बात करला। एक तो 2000 मिशन जो 2022 का चुनाव आने वाला छन क्या क्या प्रलोभन आप थे दिए जालो और जनता थे क्या कंचणों जो वही बारे में बात करला। और तिलू रोतीली के बारे में बात करला, कुछ वंशज के बारे में बात करला और कुछ सामाजिक कार्यों में हम लोग बात करला। आज एक हम बैठे के तो स्वागत है रंजना रावत जी। आपको परिचय थपलियाल जी द्याला बढ़िया से जी। मी जो रंजना रावत जी छी ना जी आप मतलब हमारे जो जनरल जगमोहन रावत जी हैं जो उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने पूर्व सैनिकों का नेतृत्व किया था और उन जनरल साहब की आप सुपुत्री हैं। और आप अपने जब आपके जो पति हैं वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और इतने बड़े ओहदों में रहे हैं हमारी केंद्र सरकार के कि जब भुवनचंद खंडूरी जी सरफेस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और उनकी एक परियोजना बहुत ही देश में चर्चित हुई थी और उसके कारण हुए देश के शेरशाह सूरी की उपाधि उनको मिली थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और वो जो योजना थी हमारे इन्हीं पर सचिव थे वहाँ पे जनरल साहब के साथ इसी ब्रेन की उपज थी जिसके कारण ये ख्याति जनरल खंडूरी जी को मिली। आज उनके घर में हम आए हैं और हमें गौरव है कि हमारी जो श्रीमती रंजना रावत जी हैं वे लगातार जब से आई हैं उत्तराखंड में वो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। जी जी मैं हुई बुन चाहूँ भाई बहनों कि अक्सर हूँ क्या कि एक कोई मतलब गरीब परिवार से उठो तो गरीबों के बारे में जाँच सोचता। लेकिन रंजना रावत ने कभी आज तक गरीबी देखी नहीं है ना। शुरू बटे जर्नल की बेटी रहनी फिर आई हसन, लेकिन सोचना सिर्फ गरीबों के बारे में। अभी 56 कोट को मैंने एक वीडियो डाल छाई और अपन अपना आप ही फ़ोन करे 5000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल छाई कि चलो मैं उनको कुछ हेल्प करना चाहूँ छो। तो मतलब गरीबों को वास्ता इन जगह में बैठी कि गरीबों को वास्ता सोचना बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड 2022 में चुनाव आने वाला छन क्या लुखुते तैयार कंचनी च और क्या इन्नी तो लोग कना छन। तो सबसे पहले तो बगोट जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्षमा मांगना चाहूँ छो कि मेर गढ़वाली उतन अच्छी नीचे अब देश हम रहो हम तो मी हिंदी में बोलनो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि अब ये चुनाव आने वाले हैं जो मैंने 2 साल पहले जैसे थपलियाल जी ने बताया कि हम लोग दिल्ली से वापस आए, मतलब यहाँ से लोग जा रहे हैं हम वापस आए। हमको वहाँ भी हमारा फ्लैट था पर हमने ये सोचा कि नहीं हम अपने प्रदेश में जाके कुछ करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा 20 साल हो गए हैं अभी प्रदेश को बने हुए, पर यहाँ आके कुछ निराशा सी हुई, काफ़ी निराशा हुई कि जैसा हम सोचते थे। क्योंकि मेरे पिताजी जैसे थपलियाल जी ने बताया वो ये उत्तराखंड आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। दिल्ली में आके उन्होंने ये राजेश पायलट जी जब होम मिनिस्टर थे थपलियाल जी उनके साथ आते थे, उनसे डिस्कशन, मतलब उन्होंने उनको ये कह दिया कि अगर आप ये राज्य नहीं देंगे तो यहाँ के पूर्व सैनिक जो हैं ये आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, कहीं अगला पंजाब ना बन जाए। मतलब इस तरह से उनको बताया था। और शंकर दयाल शर्मा तब राष्ट्रपति थे, उनको ज्ञापन दिया था और
तब राज्य बना। राज्य बनने के बाद उन्होंने कहा, अब लोग उनके पास गए कि आप ये बन जाइए, वो बन जाइए, पर उन्होंने कहा अब जो है हमारे युवा चलाएंगे इस प्रदेश को। अब हम तो सैनिक लोग हैं, हमको कुछ आता है, ये सब राज्य चलाना नहीं आता, हमें राजनीति नहीं आती, तो उन्होंने पीछे हट गए। पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि जैसे आपने कहा, मैं तो तिल्लू रौतेली के परिवार से हूँ, तो वो तो रक्त में, मेरे खून में है। अगर तिल रोतेले रेवल थी इन रेवल जानी छे मतलब वो तो बहुत छोटी में उन्होंने हाँ, वो 15 दिखाया था। और अभी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी मैडम ने बोला कि तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के पास जब गए थे तो 23 मार्च 1995 में उन्होंने एक बड़ी रैली का दिल्ली में, और रणजीत सिंह फ्लाईओवर में हम थे रोक दिया। बीबीसी ने उस रैली का कवर किया था और वे में 13 जनरल भाग लिया। अच्छा हाँ, और उनका नेतृत्व करता हुआ जब जनरल जगमोहन रावत राष्ट्रपति भवन गए तो उन्होंने उस समय के जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, उनके आगे बोला कि महामहिम, हमने इस देश की आन मान शान में कुर्बानी दी है और आज हमारी इज्जत रामपुर तिराहे पे लूटी गई। इस पे माननीय शंकर दयाल शर्मा जी फूट फूट के रो पड़े, वो हमने देखा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय मोहर लग गई थी। ये योगदान था पूर्व सैनिकों का उत्तराखंड निर्माण। जी, तो भाई बहनों, उत्तराखंड आंदोलन की बहुत सारी कड़ियाँ छे कि जो अभी तक जुड़ी नहीं छे। कि आप पीसी थपलियाल जी ने एक सैनिक वो चापक ना सैनिक संगठन जनकी आप बुनासिन की 13 जनरल वही रैली को नेतृत्व करना चाहे तो कत बड़ी बात है। और जबकि वाले ऊपर हमने बेदे चाहिए कि वो ना बटा करो ग्वाला छोड़ना रहने दो, कैश करी कर वापस वो पे फेंकना रहने कि चलो खैर। तो अब बात है कंटिन्यू करना हम। तो मेरे को ये मेरा संदेश है कि मैंने यहाँ आके देखा कि अभी भी, या और राज्यों में भी यही है कि हम अभी राजा प्रजा के ही हमारा जो मेंटालिटी है वही है अभी तक। कि हमने जो विधायक को बना दिया, उसके बाद हम माई बाप हमारा ये कर दीजिए, हाथ जोड़ते हैं। जबकि हमारे देश में लोकतंत्र एक चीज़ है और प्रजातंत्र भी है, कि हमें ये भी तो देखना है कि हमारे पास एक संविधान है, उस संविधान में हमारे कुछ हक हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, वो हम नहीं निभा रहे हैं। हम बस सोचते हैं हमने बना दिया, अब ये मेरी जाति का है या ये मेरा भाई का है, ये मेरे, क्योंकि हमारा प्रदेश तो छोटा सा है, सब आपस में रिश्तेदारी में ही है। एक रात एक शराब की बोतल में आपको पता है कि हम लोगों का ये रेपुटेशन है कि अब एक रात में इलेक्शन का नतीजा बदल जाता है। पिछले दिन आप सोच रहे हैं फलाने ने अच्छा काम किया है, शायद ये जीतेगा, पर जीतता कोई और है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के आगे चलना है। अब हमने जिन लीडर्स को बनाया है, हमें उनसे ये सवाल पूछने हैं, और ये जो है जो एक प्रजा के बजाय एक नागरिक कैसे बनना है हमें, वो हमारे ये चीज़ जो है यहाँ पे नहीं है हमारे हम में। ये एक बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि हम लोग अभी भी नहीं सोचना चाहो कि राजा छ और हम वे की प्रजा छो, जबकि युग बदले गया ही। अरे मानसिकता है आप तो जो बदल जाओ। मतलब मेरे को कोरोना में इतना दुख हुआ सुन के कि लोग कह रहे हैं कि आप वहाँ पे लोगों को खाना नहीं है, आप कुछ मदद कर सकते हैं। क्यों नहीं है भाई मेरे प्रदेश में? क्या मैं अब इस लेवल पे हम आ गए? आज तक जब हम गरीब भी थे, जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे, एक छोटा सा राज्य था, कभी हमने नहीं सुना कि कोई आदमी भूखा है। आस पास से ये इतना हमारे यहाँ फल इतने सब्जी होते हैं। हम अपने गुराड, आपने तो गुराड में जाके आपने उसकी अभी की जो दिखाई है, मैंने बचपन में देखा है, अखरोट के पेड़, नारंगी के पेड़, क्या नहीं उस गांव में होता था। और कोई नल नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, और इतना अनाज होता था कि हम कोटद्वार में, हमारे दादाजी कोटद्वार में बस गए थे ऊपर से, वो मंडुआ और आप इतना अनाज वहाँ से हम लाते थे। और उसके बाद हमारे पिताजी, तो हम फ़ौज में थे, तो फिर हर गर्मी की छुट्टी में वो हमें लाते थे, भी गांव जाओ, ये देखा हमने, हम ले जाते थे। हमने कभी भी नहीं सुना कि कोई गांव में इंसान भूखा, हरा भरा था। अब मैं वही देखती हूँ तो सब उजाड़ पड़ा है, क्योंकि चलो हम वहाँ के लोग पढ़ लिख लिए। अब मैं अपने पिताजी को ही देखती हूँ कि हालांकि वो संपन्न परिवार थे,
पर आप एक प्लेन्स के संपन्न परिवार और एक पहाड़ के संपन्न परिवार की जो परिभाषा है अलग है। उस ज़माने में भी अलग थी। वो पैदल ही कितने दूर पैदल चल के जाते थे। उन्होंने कैसे पढ़ा, पहली बार रेल में बैठे जब एनडीए का इम्तिहान कैसे दिया, और आगरा में पढ़े, फिर तब एनडीए यहाँ होता था देहरादून में। और सब ऐसे ही परिवार के बच्चे, कोई अंग्रेज़ी स्कूलों में यहाँ वहाँ के पढ़े नहीं थे। और इतने कितने जनरल थे उस समय जब ये आंदोलन हुआ, उसमें 13 जनरल, तो ये सब उसी बैकग्राउंड के थे। आप सोचिए कि जिन्होंने बोल रहे हमने अंग्रेज़ी तो 6 साल की उम्र में सीखी, क्योंकि गांव के स्कूलों में। अब आप गांव के स्कूल में कोई पढ़ता है? आप, मैं सतपुली में गई, सतपुली में होंगे नहीं तो कम से कम 25 स्कूल हैं प्राइवेट, और सरकारी जो प्राइमरी स्कूल में गई उसमें 4 बच्चे थे, वो भी ये जो नेपाली लोग हैं आते हैं उनके बच्चे थे, क्योंकि वहाँ पे खाना जो है वो फ्री मिलता है, इसलिए वहाँ पे इसलिए आते थे। और कोई सरकारी स्कूल में नहीं जा रहा। हमारे पिताजी तो सरकारी स्कूल में पढ़े, हमारे ससुर जी 101 साल के हैं, वो सरकारी स्कूल में। आप उनसे अभी भी कुछ बात कर लीजिए, उनको कितनी ज़्यादा उनका ज्ञान है। समस्या तो अनगिनत समस्या, मतलब समस्याओं कोई, लेकिन अब धीरे धीरे यूँ कुछ समाधान भी तो होने चाहिए कि, लेकिन समस्याओं को थुपुर तो लग गया है ना। अब धीरे धीरे खल्याण भी तो चाहिए, तो समाधान समाधान किसकी? हम सोचते हैं सरकार क्यों, हम करेंगे। समाधान हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर ऐसे है कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है। एक अच्छा नागरिक वो होता है कि जो देखेगा कि मेरे आसपास, वो भी है कि सफाई है कि नहीं है। अब पानी अगर जमा हो रहा है तो मैं अपने पार्षद के पास जाऊंगी, काला जी हैं हमारे यहाँ के पार्षद, मैंने तो आते ही सब पूछ लिया इधर उधर, उनको जाके बोलूँगी भाई यहाँ पानी जमा हो रहा है, आप इसमें डेंगू होगा, आप इसमें दवाई डालिए। उनका दिमाग खा जाऊंगी जब तक रोज़ फ़ोन कर करके, जबकि मेरा फ़ोन कौन हो देखते, हाँ मैडम कैसी हैं आप। मतलब ये लवली मार्केट में मैंने जाके कहा कि उनको बुलाया कि आप सैनिटरी इंस्पेक्टर को देखिए कितना गंदा है, तो दुकानदार हुआ ना, हुआ हाँ। तो ये हुआ कि लोग मुझे कहते वो सफाई वाली मैडम आ गई, सफाई वाली मैडम। तो ये मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो गंदा रहे, यहाँ पानी जमा रहे, मैं अपने घर को साफ़ रखूँगी, मैं अंदर बिल्कुल सेफ़ हूँ। मेरे को सरकार की तरफ से CGHS की सुविधा है, मेरे को तो इलाज कराने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं ये बोलूँ छूँ कि कोरोना कालक बाद एक नई जिंदगी हम थे फेस कर पड़ी, और वहाँ में इन कि हमारे जो समाज पहाड़ को, वो समाज अभी ये नीच की बड़ो आदमी थे छोटा आदमी थे, हमारे हल चलाने वाले चाचा भी ना, तो जनरल साहब का पाँव छू देना चाहे क्यों जी, ये बड़ी भारी संस्कृति कामयाब। अब हमारो क्या फर्ज बन गया, सरकार तो होगी बनी, वो बस से बाहर हो गया, हमारी मदद करना, जनता की मदद करना। आप देखने लगे यहाँ कि कन हालत हमारे हॉस्पिटलों में आया, और कन हालत हमारी दवाई दारू में आया, और कन बड़ा बड़ा समाज सेवी या खाएगी ना सरकार रहे थे चुनौती दिनों। अब मैं बोलूँ को कि अभी मैडम हम दगड़ पहली बड़ी भी जुड़ी ना, तो आप थे हम टीरी डैम भी गए, आप ला वहाँ पा जो एक पुल बहुत दिन बड़े नहीं बढ़ना चाहे, डोबरा चाटी पुल, वही पुल हम गए ना, और मैडम दिया कितनी बड़ी झील, जो मिनी समुद्र, तो मतलब वहाँ हम सब जनों दगड़ आपल बात का आया, और एक ऐसा संवाद स्थापित हो काया आपला जो ये सरकार ना अब तक नहीं का। तो अब इन लोग अपना लोग थे बचाना खुणे आला, वो सभी की एक माला पिरोना छो हम गाँव गुठियार बड़ू करना चाह ब्याज भी हम वो गवा, और तमाम जो महिला शक्ति ये आंदोलन लड़ी के लिए आयो राज्य, अब एक महिला शक्ति अलग से हुई जो अपन पहाड़ियों थे गले लगा की, और वो बेरोजगारी थे जो आज खून का आंसू रोना छिन लोग ड्यारों में, उनका आंसू फुजला। और ये मेरे पूर्ण विश्वास की मैडम ये मामला में बहुत बड़ो काम, अभी कई लोग पहाड़ बैठे हैं ना कि साहब मदद कर रहा, तो आपका मंगला माता जी अगर बहुत बढ़िया वो चीज, तो आप मंगला माता को जो पूरा सामान एक दियो सरकार थे कि वे थे पटना में, वो जितना भी महिला चाहे तिलु रोतिली सेना की उन्होंने बाल की तुम गाँव गाँव जावा और सामान बांटा, और उन्होंने बहुत अच्छा ढंग से सामान बांटा। तो तिलु रोतेली एक युद्ध हुई भी लड़े, अब एक और तिलु रोतेली सेना तैयार हो गया है ना आपका माध्यम से। ये तिलु रोतेली सेना क्या कारण? ये तिलु जो थपलियाल जी ने एक बात बहुत बड़ी बात कही कि हमारे पहाड़ में ये है कि एक बड़ा आदमी भी अगर हल चला रहा है, अगर मेरे पिताजी जनरल भी हैं, तो जो ये नहीं है हमारे में, वो नहीं है
कि भाई ये छोटा है ये बड़ा है, पर ये आने लगा है। अब आप विधायक को देखो 10 लाल बत्ती लगा के आ रहे हैं, रू। हम जब उस दिन गए उस पुल पे, उस 4 महिलाएं थी, वो कहाँ से आ रही थी, वो सिर में उन्होंने कुछ था अपना सामान लेके आ रही थी, क्योंकि वो पुल नहीं खुला था। तो वो कहाँ से वो उतरी और फिर बस में, मतलब जहाँ से भी, और पैदल उन्होंने अपने गांव जाना था। मतलब कि जब मैं गांव गई थी तब ये हालत थी, आजकल वही हालत है महिला की, वो अभी भी भोजा लेके डूब रही। मतलब इतना दुख मुझे लगा कि ये वहीं की वहीं रह गई हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ हमारे पढ़ने से। एक टिल्लू रौतेली के नाते मुझे ये देखना है कि ये बदलाव आए। और ये देखो, आप जहाँ भी देखो, चाहे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जहाँ महिलाएं हैं, अच्छा हो रहा है, और एंजेला मार्केल है। अब यूरोप में आप जाइए तो उस वैसी ही संस्कृति है जैसे हमारे पहाड़ में है, कि सब एक दूसरे को एक, मतलब इतना वो नहीं है कि मैं बड़ा आदमी हूँ और ये, पर अब वो आ गया है। अब वो मैं बड़ा और ये वो सिस्टम यहाँ बहुत आ रहा है। और सबसे ज़्यादा आ रहा है जो ये राजनीति में आ गए हैं हमारे नेता लोग, वो ज़्यादा, वो पढ़े लिखे लोग नहीं इतना मान रहे हैं। मैं तो अब भी अपने में, हमारे चाचा कोई गांव के होंगे तो भी हम, चाहे वो कुछ भी नहीं करते हो, खेती कर रहे हैं, तो हम तो उनको भी अपना चाचा मानेंगे ना, हम उनके पाँव छुएंगे। हम वो हमने भूला नहीं है, क्योंकि हमको सिखाया गया है। हर साल हमारे पिताजी गांव में लाते थे, और यहाँ तक कि जो गांव में काम करने वाले आते थे उनसे भी हम रिश्ते लगा के बोलते थे। ये नहीं वो बिहार और थोकदार थे हमारे दादाजी, पर कभी ये नहीं हम चाचा पप्पू गंगू राउत तो अपना आप में एक जनरल था, वही टाइम का जनरल था, वही परंपरा जो आज भी लगी। तो हमको ये चाचा जी, ये फूफू ये यख, पर अब वो दिन लौट के आना, वो दिन लौट के आना, और वो दिन हमें और एक दूसरे से मिलके। और ठीक है, एक सरकार भी ज़रूरी होती है चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, पर वो सरकार जवाबदेही है हमको, क्योंकि हमने उस सरकार को बनाया। हम लोग एक दूसरे को, जब हम कोई गलत काम करते हुए देखेंगे और उसे टोकेंगे, तो अपने आप ही सब ठीक हो जाए। मतलब अब तो और ये भी समझना ज़रूरी है हमें कि हम सब टैक्स देते हैं। एक माचिस का डब्बा भी जब हम खरीदते हैं, एक मजदूर का भी जीएसटी उस पर पड़ता है, एक मजदूर भी टैक्स देता है। तो हम ये हम सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, क्योंकि मैंने टैक्स। अच्छा थपलियाल जी, मैं आपसे बोल दूँ, जब हम आंदोलन करते हैं, उत्तराखंड में आंदोलन करता है, इन लगता है कि हम तो मिलो, लेकिन हम तो मिल नहीं कुछ, है ना, जो चाणू सा नहीं मिलो। अब बहुत दिनों बड़े चर्चा चली थी कि अगर लोकल दल हो जाए, मतलब क्षेत्रीय पार्टी आ जाए, बजाय यूँ केंद्रीय पार्टियों का क्षेत्रीय पार्टी आ जाए, आपसे लगनु चाहिए कि वो हम ते निराश नहीं करे ले, जो हम सोचना चाहिए वो मिला हम। हाँ, वहाँ मुख्य कारण इन था कि नीच की जो हमारा राष्ट्रीय दल रहे ना, वही में भी पहाड़ी रहे। अभी तो जो को मुख्यमंत्री बनी ना, सबका सब पहाड़ी था, एक हाथ छोड़ी। लेकिन वहाँ में सबसे बड़ी बात यह था कि वो लोग दिल्ली का जो बड़ा वो नहीं ना मठाधीश, वो बुलू मन फोड़ दूँ था, वो मुख दिल्ली की तरफ रहना, जनता की तरफ पीट रहे। लेकिन अब क्षेत्रीय दल जो भाल ना, वो है कि हाईकमांड से जनता लुड़ा, और तो जनता अगर धोखा कह रही कको चालू यहाँ हम ही बोले को मतलब ये होता है कि जो क्षेत्रीय पार्टी वेली शायद वो कर लो थोड़ा छोटा ना लगे। मतलब हमको जो बदलाव लाना है वो एक बिल्कुल, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, भले ही मैं सोचती हूँ भाई मोदी जी बहुत अच्छे हैं, पर जो जिसको मैं वोट दे रही हूँ मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं इस इलाके में रहती हूँ। मुझे पता है कि हालांकि ये बीजेपी का है, मोदी जी की पार्टी का है, पर ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, पर क्योंकि वो पैसे के बलबूते पे या जिस बलबूते पे बन जाता है, तो इसलिए मुझे ये देखना है कि मेरे एरिया में कौन है, चाहे वो भाई विपक्ष में ही क्यों ना हो, बाद में जो करना चाहता है वो काम करता है। तो थपलियाल जी, जन के हमारा 5 सांसद यक बटे की जया छन संसद मान, लेकिन आज तक ऊँ थे कि सवाल कर दे नहीं दिया, यक तक कि मैंने बैठा भी नहीं दिखे ना, झण के कूण पर बैठा दिनों। तो इन थे वोट दे की फायदा क्या च, और यूँ का बारे में क्या पूछन हुआ। देखिए, जब खंडूरी जी थे, आपने देखा कि वो सवाल भी उठाते थे, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री के बगल में बैठे रहते थे हमेशा, और हमें लगता था वो किया भी, उन्होंने इतना कुछ किया। तो बिल्कुल आपने ये सही सवाल किया कि हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो क्या रहे हैं ना, इसके लिए, और इसके जिम्मेवार हम ही हैं,
क्योंकि हमने ही तो बनाया है, हमारे प्रतिनिधि हैं ना वो। पर वो जिस तरह से बन भी गए हैं, माना कि जैसे मैंने बोला आजकल की लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, उसको सोशल मीडिया से मैनिपुलेट किया जाता है, उसको कई तरीक़ों से, तो हो सकता है कि वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं भी है। पर प्रजातंत्र ने तो हमको हक दिए हैं, तो जो भी बनता है लीडर, हम क्या उससे सवाल नहीं पूछ सकते? क्या हम उनको चिट्ठी नहीं, क्या हम आरटीआई नहीं डाल सकते? तो हमको तो संविधान से बहुत कुछ जो हमें ये इस चीज़ के लिए जागरूक होना है कि एक नागरिक की हमारी क्या हमारे क्या अधिकार हैं जी, जी। और क्या हमको करना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है, मेरा मन तो अभी तो क्योंकि कोरोना काल है, कि मैं गांव-गांव, पंचायत में जाके एक नागरिकता पे वर्कशॉप करूं। एक तिल्लू रौतेली ने एक वो लड़ाई लड़ी थी और हमारे गढ़वाल को बचा के रखा था। अब हम उत्तराखंड को इस तरह से बचाएंगे कि नागरिक को हम बताएंगे कि भाई तुम्हारे ये हक है, मांगो। क्यों स्कूल नहीं है, क्यों हॉस्पिटल नहीं है, क्यों हम नौकरी ढूंढते वहाँ फिर रहे हैं, जबकि हमको लगता है कि हम यहीं अच्छा है, वाह पहाड़ में कितना सुंदर है। आप जब अपना गाँव गुठियार का वीडियो दिखाते हैं, इतना अच्छा लगता है, वहाँ देखते हैं हम इतनी सुंदर जगह है, इतना सब कुछ है, फिर भी हम स्विट्ज़रलैंड के जैसे हैं। स्विट्ज़रलैंड कहाँ पहुँच गया, हम क्यों पीछे रह गए? ये हमारा कहीं पे हमारी कमी है। मैं नेताओं को इसका वो नहीं दूंगी, क्योंकि बनाया तो हमने ही है, वो नेता हमारे बीच में। चलो रंजना जी, आप बिल्कुल काम कर रहे, और गाँव गुठार की पूरी टीम आपका जो है साथ में है। हम लोग जो है दगड़े रोला, और ये तिल रोतली की जो सेना को पूर्ण समर्थन करला। आप जाओ और उद्धार करो, बस इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए वही सेना में, ठीक है ना। तो भाई बहनों पुनः को मतलब ये हो कि जो हमारा विधायक छन, जो हमारा सांसद छन, आप छोटी छोटी चीज़ों को सेल्फी लेना रहा हुआ। एक आध सेल्फी अगर विधानसभा में बैठा छो, जरा पड़ी भी ले दिया कि हाँ भाई तुम तक बैठा छे छो। जो हमारा सांसद से ना 2-4 सेल्फी आप भी डाल जाओ, ताकि हमते भी दिखे जाल कि हाँ भाई तुम बैठा छे छो। हमारे जो ये राजलक्ष्मी जी छन, आज तक बल पता नहीं कत गैर हाजिरी छन, उस संसद में बैठा नहीं छन, तो तक रिपोर्ट भी देना रहा हो कि लेकिन अब जनता जो जागरूक होनी चाहिए। रंजना रावत जी के बारे में बता दो, यूँ के बारे में आप आप बताना चाहें। कि जब मैडम को ब्याह हुआ है ना, तो डीएम साहब था ब्योला, अच्छा हाँ सिकमा डीएम, अच्छा। और डीएम साहब पहुंच गई बरादरी ब्योल के आए। तो बहुत मतलब यहाँ मतलब जो सीडीएस साहब से ना, उनका पिताजी भी रोल रहा है उनको, मैडम था लखनऊ बटे की, और जो बिपिन रावत जी हैं ना, जो हमारे सीडीएस हैं, तो उनके पिताजी लखनऊ में थे और वो मेरे लोकल गार्जियन थे। अब मेरा तो इम्तिहान हो रहा था, मैंने कहा नहीं मैं तो दे के ही आऊँगी, चाहे आपने उन्होंने कहा कि नहीं, अरे तो फिर वो यहाँ से फ़ोन किया, रुड़की में हमारे पिताजी थे, कि यहाँ बारात पहुँचने वाली है, हमारी बेटी दुल्हन गायब है। और मैंने तो बिल्कुल अपने पाँव ऐसे गाड़ दिए कि कुछ नहीं, मैंने तो इम्तिहान देना है अपना बीए का। मैं चाहे अब, और उस टाइम में इतना बड़ी बात नहीं समझी जाती थी कि भाई लड़कियों को क्या करना है, पढ़ लिख के आईएएस लड़का मिल गया, आराम से रहो तुम, बस हम शौक के लिए बीए करना चाह रहे थे। फिर वो पहुँचे वहाँ, जनरल, वो भी जनरल थे, बिपिन रावत जी के पिताजी जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, तो वो आए, उन्होंने कहा बेटा चल, फिर किसी तरह वो, मैंने कहा मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा। वो पहुँचे, वो बेचारे बाहर खड़े हुए थे मुझे लेने के लिए, और उन्होंने ट्रेन में सीधे ले गए, फटाफट ट्रेन में बिठाया जाओ। तो ये तो चलो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप कार्यक्रम दिखा रहे हो हमारो आजकल गाँव गुठार में नहीं जाणु तो ये लेके हम ही दे सका गुठार में आएगी, और बड़ो अच्छा लगे गुठार में आएगी। तो भाई बहनों, तिल रोतली की जो सेना चाहिए एक बार लगातार वहाँ पर अपडेट देना रोल कि क्या करनी चाहिए, करनी चाहिए, और जो कुछ भी आपका कमेंट्स है ना, आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।